एक औरत को आप मारपीट दोगे, उससे शायद उसको उतनी तकलीफ नहीं होगी। आप उसका गैंग रेप करोगे, आप उसकी आत्मा को तोड़ दोगे, वहां जाके उसको तकलीफ होती है। जब ये खेला हो बे करके डीजे चला के और जिस तरीके से ममता जी के कार्यकर्ता आए और लोगों को रैंसैक और तोड़ना फोड़ना शुरू किया, तो बेटी और दामाद तो भाग गए, नानी और ग्रैंड चाइल्ड को छोड़ गए। आप ये देखिए कि इनके घर में भीड़ घुसती है। जो बेटा छोटा बच्चा है 7 साल का, वो पलंग के नीचे छुप जाता है। उसकी नानी गेट्स गैंग रेप्ड इन फ्रंट ऑफ अ 6-year-old चाइल्ड। हिंदुओं को किसी भी तरह, किसी भी पार्टी की तरफ नहीं देखना होगा। हिंदुओं को आपस में एकजुट होना पड़ेगा। हिंदुओं को क्या है, आप इलेक्शंस के दौरान शराब पिला दो, औरतों को कुकर दे दो, मिक्सी दे दो, वो वोट दे देंगे। मोदी जी ने सबको घर दिया, चूल्हे दिए, ये दिया, वो दिया। मजाल है जो आपके वोट बैंक आपकी तरफ शिफ्ट हो। आप इस देश में मुसलमानों को अलग नहीं हटा सकते, उनको साथ लेके चलना है। उनका जो ब्रेन वॉश हो चुका है उसको रीवॉश करना है। नमस्कार दर्शकों, मैं आपका अपना भाई हर्ष वशिष्ठ आज एक महान हस्ती से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, जिन्होंने एक किताब का विमोचन किया है और जिन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है डेमोक्रेसी इन कॉमा। इनका नाम है प्रोफेसर विजिता अग्रवाल। और आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस किताब के बारे में कैसे और किस तरह से इन्होंने रिसर्च के साथ इस किताब को लिखा है, और बंगाल में जो इलेक्शन के बाद जो हिंसा हुई पिछले साल, उसके बारे में इसमें एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया वहां पे जाके, ग्राउंड पे जाके जो रिसर्च की। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार हर्ष जी। दर्शकों को भी नमस्कार। हाँ जी मैम। मैम ये बताइए कि ये जो बंगाल के अंदर लास्ट ईयर 2021 में पोस्ट इलेक्शन जो वायलेंस हुआ, तो आप वहाँ पे गए, आपने रिसर्च किया, जो भी उनके विक्टिम फैमिलीज के साथ मिले, आप जो भी कुछ आपने मतलब वहाँ पे रिसर्च किया, तो ये सब वहाँ कैसे हुआ और क्यों हुआ और इसके पीछे क्या साजिश थी, तो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए प्लीज। देखिए, ऐसा था कि जब बंगाल के इलेक्शंस का रिजल्ट आना शुरू हुआ और उसके साथ ही ये खबरें आनी शुरू हुई कि किस तरीके से मारा जा रहा है, रेप हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, तो हम सब, जो हमारा एक ग्रुप है टीचर्स का, हम सब लोग बहुत ज़्यादा उद्विग्न हो गए। तो हमने वहाँ गए तो हम वहाँ जाके भी हमें कोई इनरोड्स नहीं मिले, लोग बात करने को ही तैयार नहीं थे। तो हमको फिर बताया गया कि तो आप ऐसा करिए कि लोग आपके सामने बात नहीं करेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू उनके चलिए। तो हमने फिर जूम से, स्काइप से उनसे बात करनी शुरू की और धीरे धीरे करके हमारे पास इतने लोग खुल के आए कि हम रात के 2-2, 3-3 बजे तक उनसे बात करके उनकी डॉक्यूमेंट कर रहे थे, उनकी कंप्लेंट्स लिख रहे थे। जो भी 2 साल पहले ये सब हुआ वहाँ पे, तो मीडिया को वहाँ परमिशन नहीं थी, मीडिया ने वो सब नहीं दिखाया जो एक्चुअल वहाँ हैपनिंग हुई। कि वहाँ पे ये बताते हैं कि 87,000 के करीब लोगों ने वहाँ से पलायन किया। और वहाँ ये हमने ये भी सुना कि लोगों का कि मास मोलेस्टेशन के केसेस थे, रेप के केसेस थे, तो वो जो विक्टिम्स थे उनकी जो स्टेटमेंट थी वो नहीं रिकॉर्ड की गई। तो आप उन सब से मिले, तो आपको कैसा लगा और क्या मतलब ये सब क्यों हुआ, और मतलब उनके साथ वो अब किस सिचुएशन में है वो फैमिलीज, थोड़ा सा आप उसका भी दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है कि इस बात को बताने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ। तो यहाँ पर क्या था कि पुलिस वाले भी उनके साथ नहीं दे रहे थे और उनकी जो कंप्लेंट्स थी वो दर्ज नहीं हो रही थी, खाने को नहीं था। वहाँ पर हालत ये कर दी थी कि घर का जितना आटा, दाल, सब्जी सब फेंक दिया, खराब कर दिया, पैसे ले गए, घर जला दिया। घर के पास जो तालाब, छोटे से तालाब होते हैं बंगाल में जहाँ पे हम लोग मछली पालते, वहाँ जहर कर डाल दिया, मछलियाँ सारी मर गई। लोगों के पास अन्न नहीं था खाना खाने के लिए। और क्राइम इस हालत का कि मैं आपको एक बताती हूँ, अभी भी 2 साल बाद भी मैं सोचती हूँ तो मेरी रूह काम चाहती है। तो एक, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, एक दादी थी, उसके बेटी और जवाई बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी का काम करते थे। जब ये हुआ तो इन्होंने क्या किया, जब ये खेला हो बे करके डीजे चला के और जिस तरीके से ममता जी के कार्यकर्ता आए और लोगों को रैंसैक और तोड़ना फोड़ना शुरू किया, तो बेटा
बेटी और दामाद तो भाग गए, इस दादी को, नानी थी एक्चुअली, नानी और ग्रैंड चाइल्ड को छोड़ गए। आप ये देखिए कि इनके घर में भीड़ घुसती है, जो बेटा छोटा बच्चा है 7 साल का वो पलंग के नीचे छुप जाता है, उसकी नानी गेट्स गैंग रेप्ड इन फ्रंट ऑफ अ 6-year-old चाइल्ड। वो नीचे से देख रहा है, उसकी नानी का गैंग रेप होता है, और उसके बाद ये करके कि कहीं ये बात बता ना दे, उसके मुंह खोल के उसके अंदर पॉइजन डाल दिया जाता है। एंड इस मामले को फिर किसी तरीके से लेके उसको डॉक्टर्स के यहाँ लेके जाते हैं, किसी तरीके से करके वो बच जाती है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, हमने क्रॉस सेक्शन बहुत से लोगों से मुलाकात की। लोग ये कहते हैं ना कि बीजेपी वालों पे हुआ है, बीजेपी वालों पे मेजरली हुआ है, लेकिन ये जो था हमला ये हिंदुओं पे था। देखिए, आपको एक काकोरी क्षेत्रपाल का केस तो सभी को पता है, वो तो कम्युनिस्ट थी, उसका क्या था, वो तो कम्युनिस्ट थी, वो खाना बना रही थी, उसके घर के अंदर आके उसको हैक टू डेथ कर दिया। क्यों? बिकॉज शी वॉज अ हिंदू। आप ये देखिए कि दिस वॉज, इस जो पूरा कांड हुआ उसमें बड़ी लेयर्स हैं। इट वॉज हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स, इट वॉज बीजेपी वर्सेस ममता दीदी। आप ये देखिए, और यहाँ पे एक जो बहुत आपको बड़ा एक पिक्यूलियर सी चीज़ थी कि यहाँ पर इन्होंने वल्नरेबल सेक्शन कौन होता है भाई? आदमी भाग जाता है, कौन पीछे रह जाता है? औरतें और बच्चे। उनको इन्होंने टारगेट किया, और एक औरत को आप मारपीट दोगे, उससे शायद उसको तकलीफ नहीं होगी, आप उसका गैंग रेप करोगे, आप उसकी आत्मा को तोड़ दोगे, वहां जाके उसको तकलीफ होती है। तो मैम सिचुएशन तो लाइक पाकिस्तान हुई, जैसे कि पाकिस्तान में अगर हम देखें, पाकिस्तान में या बांग्लादेश की सिचुएशन देखें, तो ये तो बंगाल इज नाउ टर्निंग टू बी अ लिटिल पाकिस्तान, आई थिंक। तो देखिए, एक तो ये है कि हमारे देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, हाँ जी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति शासन लगा सकती थी, लेकिन फिर 6 महीने में इलेक्शन कराने पड़ जाते। स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट, ठीक है। एक बात जो हमें पता लगी वहाँ पे कि इस इलेक्शन से पहले बहुत से लोग आ गए थे 2-3 महीने पहले, जिनके आधार कार्ड बने, जिनके वोटर कार्ड बने, हाँ जी, हाँ जी। और वो फिर गायब हो गए। Okay. सो एक नेचुरल कंक्लूजन ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हों और यहाँ पे आए, इलेक्शन में वोटिंग की, अपने फर्जी पेपर बनवा के, और वापस चले गए, जिनका अता पता ही नहीं है। वायलेंस भी इनकी थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं, देखिए जब भी, सॉरी डिस्टर्ब करूंगा, महाराष्ट्र में भी यही सिचुएशन हुई थी मैम। अच्छा। महाराष्ट्र के अंदर ये यूपी से, बिहार से, यूपी से महाराष्ट्र के एंटर किया इन्होंने, और फिर इन्होंने अटैक करके वापस बांग्लादेश चले गए। बिल्कुल सही। ये लोकल मुस्लिम्स नहीं थे। हाँ, मतलब ये जो वरना तो चिन्हित हो जाते। अब आप यूपी से देखिए ना, यूपी में कितना, आजमगढ़ से कितना क्राइम के लिए लोग महाराष्ट्र जाते हैं और क्राइम करके आ जाते हैं वापस आते हैं। तो आप जो ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, अब देखिए, एक ये भी बात है, इन्होंने क्या किया, इतनी ज़्यादा टॉर्चर किया बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। एक पटना कह रही हूँ, एक ये कलकत्ता की लड़की लॉयर बीजेपी का काम करती थी, उसको इतने रेप के इतने भयंकर वीडियोस दिखाए कि हम तेरे साथ ये करेंगे, वरना तुम आओ, पैर पकड़ो, माफ़ी मांगो। तो मुझसे एक आपसे पहले एक आए थे, उन्होंने पूछा क्या किया? उस लॉयर ने पैर पकड़े, माफ़ी मांगी। क्या आप ये बताइए, किसी लड़की के पास क्या चारा रह जाता है? एक लड़की जिसका गैंग रेप हुआ था, जिससे ये किताब शुरू होती है, हम लोग उसको बहुत दिनों तक फॉलो करते रहे, उसके घर में उसका सब कुछ कराया। लेटली हमें पता चला उसने टीएमसी ज्वाइन कर ली, उस लड़की ने। हाँ, आफ्टर कि जब उसको गैंग रेप हो चुका है, उसको टॉर्चर किया गया, सब कुछ किया गया, उसके बावजूद उसने, क्यों? रहना बंगाल में है ना, दीदी के बंगाल में रहना है, वो लोग जीने नहीं दे रहे। मेजॉरिटी मैम, अगर ये सिचुएशन, जैसे अगर मेजॉरिटी जैसे आप बात कर रहे हो अभी, और एक बात मैं आपको एक रोकना चाहूँगी वशिष्ठ जी, यहाँ पे आप ये जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, हमारा हिंदू राष्ट्र बिल्कुल भी नहीं है।
ना बीजेपी के शासन में, ना पहले कांग्रेस में, तो आप भूल ही जाइए, हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदुओं को किसी भी तरह, किसी भी पार्टी की तरफ नहीं देखना होगा। हिंदुओं को आपस में एकजुट होना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैम, यही और यही कारण है कि हम अभी एक मैं कुछ पढ़ रही थी कि हिंदुओं को क्या है, आप इलेक्शंस के दौरान शराब पिला दो, औरतों को कुकर दे दो, मिक्सी दे दो, वो वोट दे देंगे। मोदी जी ने सबको घर दिया, चूल्हे दिए, ये दिया, वो दिया, मजाल है जो आपके वोट बैंक आपकी तरफ शिफ्ट हो। कर्नाटका में चुनाव हुए, रीसेंट एग्जांपल है मैम, देख लीजिए रीसेंट एग्जांपल है, रीसेंट एग्जांपल। सबका साथ सबका विकास की उस पे विचारधारा पे जो पार्टी चल रही है और उसको वोट नहीं मिल रहा माइनॉरिटी का। तो ये देखिए, हम कम्युनल नहीं है, बीजेपी कम्युनल नहीं है, वो कम्युनल है। आपको मैं एक बात बताऊं, हाँ जी, हमने एक किताब लिखी थी लव जिहाद, उसको भी हमने, अच्छा हमारा हमने आपको किसी और दिन बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड, साउंड रिकॉर्डिंग भेजूंगी, किस हालत से लड़कियों का ब्रेन। केरला फाइल इज 200% करेक्ट, 200% करेक्ट। आप इसको प्रोपोगंडा मूवी बताते हो। आई हैव साउंड बाइट्स ऑफ सो मेनी विक्टिम्स जिनके ऊपर आधारित हमारी किताब थी लव जिहाद। एग्जैक्टली मैम जी, तुष्टिकरण मैम, माइनॉरिटी को खुश करना है ना, मुझे देखो एक हाँ बात जी, मैं हाँ जी। आपको यहाँ बोलूंगी, माइनॉरिटी को खुश करने की बात नहीं है। आप इस देश में मुसलमानों को अलग नहीं हटा सकते, उनको साथ लेके चलना है। उनका जो ब्रेन वॉश हो चुका है उसको रीवॉश करना है। होप सो मैम कि वो बिल्कुल। हो जाए, बट देखो, नजर नहीं आता बिकॉज आप ये बताओ, आप देश दोबारा से तोड़वाने के लिए स्थिति में थोड़ी हो। देश तो नहीं तोड़वाओगे ना, इनको अपने साथ ही लेके चलना है ना। और मैम डॉटर और लड़कियों के लिए और खास संदेश दीजिए, क्योंकि जैसा आपने लिखा है, स्पेशली इसमें रेप हाँ। के, मोलेस्टेशन के केसेस हैं। ये बुक है मैम ने जो अभी निकाली है, मैं देश की सभी बेटियों, बहनों और माओं से ये रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे तो देश के हर नागरिक से रिक्वेस्ट है कि इस किताब को ज्यादा से ज्यादा आप प्लीज इसको परचेज कीजिए और इसको पढ़िए। मैम की मेहनत सफल कीजिए। कोई बिरला ही है आज की डेट में जिसको हम रानी लक्ष्मीबाई का दर्जा दे सकते हैं, और ऐसी क्रांतिकारी योद्धा जो इतने बड़े देश अरे के अरे, अंदर इतनी बड़ी बात मत बोलिए। जितना इन्होंने, मैम यू डिजर्व दैट नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, मैम, बहुत बड़ी बात आज बोल की रहे डेट में ये बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी बात और बोल मैं देश की जितनी भी बेटियां हैं और बहनें हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस किताब को शेयर करें और पढ़ें। जैसे जिस भी मीडियम से आप पढ़ना चाहें, लेकिन आप इसको पढ़ें और मैम को सपोर्ट करें जैसे आप करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच।